हेलो गाइस, मैं हूं रावेंद्र कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश टी पॉइंट 26 में एक बार फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव। चुटकियों में सॉल्व करेंगे एक्टिव और पैसिव को। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, देखेंगे बिल्कुल 3 स्लाइड में कंप्लीट टॉपिक को। चलिए बनिए। ज़रूरत पड़ सकती है। आज हम आपको ओनली 3 स्लाइड, केवल 3 स्लाइड ही आपको पढ़ाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, हमने कुछ इस वीडियो में सीखा है, और मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको कहीं भी एक्टिव पैसिव में आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस प्रॉमिस करिए कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके बाद कहीं भी आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आप 1 सेकंड में आंसर कर देंगे उसका। अगर कोई एक्टिव पैसिव आता है तो 1 सेकंड में आप आंसर कर देंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं ओनली फॉर 4 स्लाइड है। 4 स्लाइड में ही आपको सारे एक्टिव पैसिव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहिए और बिल्कुल बेसिक से जीरो से लेकर अपर तक, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम सिखाएंगे। तो चलिए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो के बस अंत तक आप बने रहिए। जो 4 स्लाइड है, 4 स्लाइड में ही आपको एक्टिव पैसिव में आप परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए, ये मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं एक्टिव और पैसिव। जान लेते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। नॉर्मली ये चीज़ पता है एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वो चीज़ होती है जैसे सेंटेंस में जब कोई कर्ता होता है, जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, वो जब कार्य को स्वयं करता है तो एक्टिव होता है। और जब किसी और को कर्ता नहीं कार्य करता है, जो ऑब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है, तो वहाँ पर कार्य करवाया जाएगा तो वो पैसिव हो जाए। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होगा कि जो कार्य को नहीं करता है, वो हमारा पैसिव होगा। तो आप समझ गए, एक्टिव का मतलब हो गया कि जो स्वयं कार्य करता है, पैसिव का मतलब हो गया जो स्वयं कार्य नहीं करता है, यानी किसी के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चलिए, एक्टिव पैसिव को हमने देख लिया है। अब इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हर एक जो टेंस होते हैं, हमारे ट्रांसलेशन होते हैं, जो हमारा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो है पहली लाइन में आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमारा सबके लिए कॉमन होता है। जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल हो या कोई भी सेंटेंस हो, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए, अब इतना हमने सीख लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, पहले ही सेंटेंस दिया है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है, सिंगिंग क्रिया है, ये भी हमारी वर्ब है, और ये हमारी, और सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उलट फेर कर लेंगे। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो इन दोनों को हम अपने इनको रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे के स्थान से। तो सबसे पहले इनके हम अपने जो है स्थान है इनके बदल लेंगे, यानी आपस में बदल लेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। जैसे कि देखिए, सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये वाले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। और जो हमारी वर्ब आएगी वो सीधे के सीधे, वर्ब अपना प्लेसेस नहीं बदलती हैं, बल्कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, जैसे कि आप एरो में देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, बस नॉर्मल सी बात। इसके बाद जो है हमारा ठीक है, जो एक्टिव का सेंटेंस होगा उसको पैसिव में बदलने के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दें और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब को अपनी जगह पे ही ला देंगे। ठीक है, वर्ब का प्लेस नहीं बदलता। अब वो चीज़ अलग है कि देखिए, एक्टिव वॉइस में वर्ब कैसी भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म में आएगी।
स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब बीइंग, और जो वर्ब हमारी होती हैं वो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में और कि थर्ड फॉर्म, और फिर बाई को लगाकर हम ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, बाई को लगाएंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे। चलिए, तो ये स्लाइड आपने देख ली, अच्छे से आपने समझ ली, इसमें कोई आपको दिक्कत है नहीं। देखिए, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलेंगे, अपने प्लेसमेंट ये रहेंगे, तो इससे स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम सबसे पहले अब इसके बाद देखते हैं कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें एक जो है ट्रांसलेशन का ज्ञान, टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर हमें टेंस का नॉलेज नहीं आता है या टेंस का नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाएंगे या सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे, सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे कि हालांकि ये किस में ट्रांसफ़र होना है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब वाला हमने अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया वर्ब का, उसमें सभी टेंस की एक ही वीडियो में मुश्किल से 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा, 18 मिनट का वीडियो है। तो उसमें आपको सारी वर्ब जो है A to Z वर्ब, A to Z सेंटेंस टेंस की वर्ब है, वो सारी की सारी हमने कवर की हैं। तो आप चाहें तो 10-20 मिनट का टाइम वेस्ट करके उसको आप कवर कर सकते हैं, उससे आपको सभी वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, अब इसमें देखते हैं स्लाइड नंबर 2, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि हम ओनली 4 स्लाइड आपको देखेंगे, और 4 स्लाइड में ही आपको एक्टिव पैसिव में परफेक्ट कर देंगे, ये मेरा वादा रहा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब सिंपल, ठीक है। इंडिफिनिट होगा तो उसकी पहचान होगी, सबसे पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट होगी, फिर वर्ब होगी, वर्ब में आईएनजी लगी होगी, और उसमें ऐसा ईएस होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में 2 रूल्स काम करते हैं। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे ईएस लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए प्लूरल हो गया तो वर्ब में ऐसा ईएस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से ही हम काम चला देंगे बस, ठीक है। वाक्यों के अंत में है तो ताती, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगे होंगे। ये हमारी बेसिक पहचान होती है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानें। हालांकि ये 0 से लेकर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट को अगर 2 बार सिखाएंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट में जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इंडिफिनिट की बात करें उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अंत में पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में होगा क्या, ता था, ती थी और ते थे होंगे। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट बिल होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अंत में होगा गागी गे लगे होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे तो या उसको आईएनजी फॉर्म कहेंगे या फिर फोर्थ फॉर्म कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंत में क्या लगा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा। और उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में वाज या वर आएगा और उसके बाद फोर्थ फॉर्म मिलेगी। अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में होगा रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि मिलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट विल बी या शैल भी होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा होगा फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म का मतलब वही आईएनजी फॉर्म, इज एम आर लगा होगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होगी। अंत में हिंदी वाक्यों के में रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि लगे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट होगा हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चुका है या लिया होगा। परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में होगा सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट होगा, चुका, लिया इत्यादि सेंटेंस में होंगे। और इसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव या शैल हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ली, और इसमें जो है ली होगी, चुका होगा इत्यादि ये होंगे। अब यहाँ पे एक समझने की, एक स्लाइड में
अभी जो इसके बाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस कुछ नहीं करना, बिल जो हैव है तो हैज़ बीन हो जाएगा, पास्ट में हैड बीन हो जाएगा, फ्यूचर में विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा और इसके अंत में समय दिया होगा। हालांकि कल हमने ये सब भी आपको रूल्स सिखाए। चलिए अब थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं वर्ब के ऊपर। अब ये स्लाइड जो है हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से करिए। बस यही स्लाइड हमारी सब कुछ है, यही सीखना है, ठीक है। अब एक स्लाइड में आप सीख लीजिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है फार्मूला, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसको मुझे रट के चलना है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए टेंस है एक्टिव और पैसिव, एक तरफ हमें टेंस दिया है और दूसरी तरफ एक्टिव और पैसिव का हमें स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर को समझना है बारीकी से, तभी हम इनको इजली कर पाएंगे। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल प्रेजेंट यानी अफर्मेटिव का वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसकी बात करते हैं। प्लूरल होगा तो वो अलग है, लेकिन जो है वर्ब दोनों जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया एक्टिव में। अब इसको हमें पैसिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब क्या करेंगे, इसको पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। उसके बाद इज एम आर, और ये जो होते हैं आगे के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं। जस्ट जो टेंस जो होते हैं वो आगे के लिए वर्ब फॉरवर्ड हो जाती है, चाहे तो आप ट्रांसलेशन के माध्यम से समझें या फिर सीधे हम वर्ब के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इज एम आर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में दिया है तो पैसिव उसको बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो चेंज होगा उसमें बी बढ़ जाएगा। चलिए हम स्ट्रक्चर के ही माध्यम से समझ लेते हैं, वैसे आप हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाएं। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस बाई को लगाएंगे, बाई को लगाना नहीं भूलेंगे, और उसके बाद हम सीधे ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम लाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर अब यहाँ पे केस सीखना बहुत जरूरी। ये जो सेंटेंस दिया, जो वर्ड दिया होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे। अगर किसी का नाम दिया है तो सीधे बाय नेम आ जाएगा। अगर नाम नहीं दिया है, ही से इट दिया है, प्रोनाउंस में दिया है, तो सब्जेक्टिव केस के उसी के ऑब्जेक्ट को हम लगा देंगे। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसमें हम सीधे क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कर देते हैं, प्लेस इन दोनों का प्लेस चेंज कर देंगे, वर्ब को अपनी जगह पे ला देंगे, और वर्ब जो होगी वो बाजबर हो जाएगी। और उसके बाद बस हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेना है, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में लेना है। उसके बाद बाई को ऐड कर देना, बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना, मेरा एक्टिव पैसिव बन गया। इसमें कोई झंझट नहीं, 2 मिनट का काम, बस ये आँख बंद करते हैं आप इसको समझ जाएंगे कि हाँ। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल विल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वैसे अब इसको पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, तो इससे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा, जो हमारा इसका सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर पैसिव में। और विल भी शैल भी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जो है, सिंपल फ्यूचर की बात करें तो उसमें क्या विल भी या शैल भी हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज़ होना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउंस मेरे होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर मुझे लर्न करने हैं,
स्ट्रक्चर सेम है, बस थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट रहेगा, बाकी आप इनको इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट होगा इज एम आर होगा, कंटिन्यूअस में इज एम आर होगा, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है। इज एम आर होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म दी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर और प्लस क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है तो बीइंग कर देंगे, कंटिन्यूअस जितने भी हैं उसमें बीइंग कर देंगे सीधे हमें पैसिव बनाने के लिए। उसमें वर्ब, उसमें एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे। पास्ट में क्या क्या करेंगे, पास्ट टेंस का अगर कोई, पास्ट कंटिन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस होगा तो बाजबर होगा, एक्टिव वॉइस में बाजबर होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी या आईएनजी फॉर्म होगी, तो उसी में हम क्या करेंगे कि बाजबी और बर्बी कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चेंज कर देंगे, कोई झंझट नहीं, बाकी सब हो जाएगा वेरी सिंपल तरीके से। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट विल भी, शैल भी होगा, और फोर्थ फॉर्म होगा। तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम कुछ नहीं, केवल विल बी है, बीइंग कर देंगे, बी को बीइंग में चेंज कर देंगे, या नहीं भी चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको सेम टू सेम रहता है, बस बाई को बढ़ाकर हम प्लेसमेंट कर देंगे, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें विल हैज़ हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही हमें मिलेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब हैज़ हैव मिलेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे मिलेगी, और हैज़ और हैव बीन, बस उसमें क्या है कि केवल बीन को जोड़ना है, हैज़ हैव के साथ में बीन को जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे ही होगी, बस बाई और बीन को ध्यान रखना, वेरी इजीली, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल धुआं। पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस में तो सब्जेक्ट हैड होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, बस ठीक, बाई को हम ऐड कर देंगे, बस हो गया। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में है वो हमारा सब्जेक्ट बिल आएगा या शैल आएगा, इसके बाद इसके साथ हैव आता है, और हैव आता है जहाँ पर हैव, हैज, हैड मिल जाए उसमें केवल हमें बीन जोड़ देना है, बाकी सेम एक्टिव का हमें उतार देना है, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल आसानी से इजीली आप समझ गए। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और नहीं अगर समझ में आया तो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए, अब इतना हमारा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्लाइड मेरी हो गई, एक स्लाइड जो है लास्ट की बची है वो हमारी प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस की स्लाइड हम कंप्लीट करने वाले। अब थोड़ा सा हमने इन सारे रूल्स जो है हमने कवर कर लिए, अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे सेंटेंस जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर हो गए। चलिए, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। तो पहला ही सेंटेंस देखना है, सी डिलीवर्स द लेटर, सी डिलीवर्स द लेटर। अब यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द लेटर, ठीक है। तो द लेटर को हम पहले सब्जेक्ट बना देंगे। भाई देखिए प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा, चाहे सेंटेंस एक्टिव में हो, पैसिव में हो, चाहे किसी में भी हो, चाहे इम्परेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, कोई भी हो, जो सब्जेक्ट प्लेस है वो सब्जेक्ट प्लेस क्या है ही रहता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लेस पे ही रहता है। तो नॉर्मल की बात है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर द लेटर बना दिया। अब वर्ब इसमें यस है, उसके साथ हमने बताया था इज एम आर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएगा, सब्जेक्ट द लेटर है, द लेटर्स है यानी प्लूरल है तो आर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। डिलीवर्ड, ओके, नो टेंशन। डिलीवर्ड बाई हर कर देंगे, अगर इसमें लगाना है तो बाई हर कर दीजिए, या कोई दिक्कत नहीं, बाई हर कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो। चलिए, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगले सेंटेंस की बात करें तो क्या है, पास्ट सिंपल का, तो इसमें डिलीवर्ड होगा, डिलीवर्ड द लेटर, वही प्रक्रिया, कुछ नहीं करना, बस उसमें इज एम आर था
तो उसमें बाज वर्ब को कर दीजिए, बस केवल बाज वर्ब को हमें चेंज करना है। शी इज़ डिलीवर्ड द लेटर। लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद वर्ब अपनी प्लेस पे ही रहती है, ठीक है। तो वर्ब हो जाएगा, फिर डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं फ्यूचर सिंपल में। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। शी विल डिलीवर द लेटर, तो इसमें हो जाएगा द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में क्या होता है कि बिल और सेल जो होता है इंडिफिनिट में यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो बिल भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शी इज़ डिलीवरिंग द लेटर, शी इज़ डिलीवरिंग द लेटर। अब इसको समझ लीजिए भैया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द लेटर्स हो गया, द लेटर, तो सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब क्या होगी, इज़, और इज के साथ हम, और द लेटर के साथ क्या आएगा, हमारा प्लूरल है तो आर आ जाएगा, ठीक है। इज है तो इज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर हो गया। बीइंग हमारा जुड़ेगा, कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस है उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जितने भी हैं उसमें बीइंग का ऐड कर दो, कोई झंझट नहीं, बीइंग कर दो, बस डिलीवर्ड कर दो, चाहो तो बाय हर कर दो या ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सी वॉज डिलीवर्ड द लेटर। अब सी हो गया, सी वॉज है तो वॉज बीइंग हो जाएगा, और लेटर है वर आएगा, ठीक है। लेटर वर बीइंग डिलीवर्ड गोइंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोइंग टू, ठीक है। गोइंग टू का मतलब होता है शी इज गोइंग टू डिलीवर्ड द लेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया गया, गोइंग टू डिलीवर द लेटर, तो द लेटर आर गोइंग टू डिलीवर्ड हो जाएगा, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज़ डिलीवर्ड द लेटर, द लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो द लेटर्स हो जाएगा। अब हैज़ आता है सिंगुलर में, हैव आता है प्लूरल में, तो हैव को लगाएंगे क्योंकि द लेटर्स हमारा प्लूरल है, सीधे सीधे डिलीवर्ड कर देंगे। सी है डिलीवर्ड, सी है डिलीवर्ड, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, और इसमें देखिए हैज़ है तो हमारा इन्फिनेटिव की बात करें तो टू डिलीवर्ड है तो हैव टू बी डिलीवर्ड, टू बी डिलीवर्ड होगा, टू बी डिलीवर्ड होगा अगर इन्फिनेटिव है तो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मॉडल वर्ब की बात करेंगे, और मॉडल वर्ब में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, सी मस्ट डिलीवर्ड द लेटर। अब जो मॉडल वर्ब मस्ट, और मस्ट को मस्ट देखिए, जिसमें मस्ट को अपना प्लेसमेंट वही रहेगा, वर्ब का अपना, हमने बताया कि वर्ब अपने प्लेस को नहीं छोड़ती है, ये हमें ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, लेकिन वर्ब जो है वो अपने ही प्लेस पे रहेगी। तो द लेटर्स हो गया, मस्ट बी डिलीवर्ड। तो ये 4 स्लाइड थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये स्लाइड आपने 4 आपको कंप्लीट हो गई तो आपके अच्छे से समझ में आ गया कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं और कैसे इनको बनाते हैं। हवा में चुटकियों में हमने जो है एक्टिव पैसिव को सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।